हम लोग बात करने वाले हैं मेकअप के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसके बिना शायद आपका मेकअप जो है वो अधूरा है। स्किन के हिसाब से आप कैसे कलर की चॉइस करें। तो ये है कंसीलर और ये है फाउंडेशन, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सर्कल है, एक्ने मार्क्स है, पिंपल के स्पॉट्स। हाय माय ब्यूटीफुल चिक, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकअप के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि उसके बिना शायद आपका मेकअप जो है वो अधूरा है। क्योंकि शुरुआत में जब हम बिगनर्स रहते हैं तो हमको इस चीज़ की नॉलेज ज़ीरो होती है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप इसमें प्रो होते जाते हैं, और तब आपको समझ आती है कि इसकी अहमियत कितनी ज़रूरी है। तो जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं कंसीलर के बारे में, क्योंकि कंसीलर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मेकअप के लिए। सो आज मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। किस टाइप के कंसीलर यूज़ करना है, पूरे फेस में लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या टोन पिकअप करना है, आपके स्किन के हिसाब से आप कैसे कलर की चॉइस करें, और ऐसा क्या करें कि वे केकी ना हो और उसमें क्रैक्स भी नहीं आए, और लॉन्ग लास्टिंग अपन कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाउंडेशन और कंसीलर में क्या फ़र्क। तो ये है कंसीलर और ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है वो हम अपनी स्किन टोन के हिसाब से, हम जिसका शेड हम अपने स्किन टोन के हिसाब से हमें परचेस करना चाहिए। और कंसीलर की मैं बात करूँ तो कंसीलर जो है 1 या 2 शेड लाइटर ही आपको हमेशा चूज करना चाहिए। फाउंडेशन जो है वो एज कंपैरिजन कंसीलर ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो आपके जो इम्परफेक्ट एरियाज है उनके लिए कंसीलर स्पेशली बना जाता है, ताकि आपके जो अंडर आइज है या डार्क सर्कल है, एक्ने मार्क्स है, पिंपल के स्पॉट्स है, ये सारी चीज़ों को हाइड कर सके। क्योंकि जैसा कि फाउंडेशन जो है वो थोड़ी शेयर आपको कवरेज देगी एज कंपेयर टू कंसीलर। जो कंसीलर का मेन रोल है मैंने आपको बता दिया। मैंने कंसीलर का रोल आपको बता दिया। एंड सेकेंड थिंग ये है कि ये एक मैजिकल स्टिक तो है ही, क्योंकि देखिए हमारे स्किन के जो एरियाज, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, उसको तो ये हाइड कर ही देती है, बहुत अच्छी बनाए देती है। साथ ही साथ यदि हम अगर इसे गलत वे पे भी यूज़ करेंगे तो हमारी जो मेकअप है पूरी रून हो सकती है। क्योंकि कंसीलर का काम है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज में काम करना, नॉट ऑन योर फुल फेस। तो कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि पूरे फेस में हम कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि फाउंडेशन आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंसीलर की मैं बात करूँ तो कंसीलर ज़्यादा हमें प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी केकी हो जाती है, बहुत जल्दी उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और चूँकि वो थोड़ी सी लिक्विडी होती है, इसलिए जो है वो जल्दी मेल्ट आउट होना शुरू कर देती है। इसलिए हम पूरे फेस में जो है फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, एंड जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहां पे हमें कंसीलर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। आप अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज में भी यदि अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ जो एरियाज है वहां पे ही आपको कंसील करना है, वहीं पे आपको लॉक करना है, और ओवर नहीं जाइएगा। क्योंकि देखिए अगर डार्क सर्कल है तो एक शेड अपन लाइट यूज करते हैं, तो डार्क सर्कल है तो वो हमारी स्किन के हिसाब से वो ब्लेंड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, ठीक है। यदि जो प्रॉब्लम एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरे जो स्किन में जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो पैचीनेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज में ही हमें कंसीलर अप्लाई करना है, अपने अंडर आइज में ही हमें कंसीलर अप्लाई करना है, ताकि इसका जो मैजिक है वो अपनी स्किन में दिखा सके। इसलिए आपको ओवर यूज भी नहीं करना है, गलत वे पे भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हाउ टू चूज राइट शेड। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाली कंसीलर लिया है, जो कि अभी जस्ट 10 सेकेंड आपको पता चलेगी। गलत शेड इस्तेमाल करना और राइट शेड इस्तेमाल करने में कितना फ़र्क है आपको पता चलेगा अभी। एंड सेकंड थिंग ये है कि कई बार हम लोग जो है अपने हाथ में या फिर नेक के पास या फिर ऐसे एरियाज़ में हम अप्लाई करके देखते हैं अपना शेड को पहचानने के लिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा गलत है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जिस जगह के लिए आप कंसीलर लगाना चाहते हैं, उसी एरिया में आपको लगा के देखनी है कि आप का जो शेड है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ।
ये जो है वो 2 कंसीलर है, दोनों लिक्विड कंसीलर है, ठीक है। और इसमें जो मेरा शेड है वो थोड़ी सी लाइट शेड है, और इस शेड की मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट ये मेरी स्किन के शेड की कलर है। तो मैं अपने स्किन के शेड के कलर वाली जो कंसीलर से आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मेरी स्किन टोन की शेड की है, ठीक है। एंड दिस इज द लाइटन शेड ऑफ माय स्किन। इसे भी मैं अप्लाई करके यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी सी लाइटन है, जैसा कि मैंने लाइटन वाला लगाया, और ये जो है वो थोड़ी सी डार्कन है। तो चलिए मैं पहले इसे ब्लेंड करती हूँ, आपको बताती हूँ, और मैं फिंगर टिप की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी, आपको इजीली वो समझ आ जाए। रिजल्ट देखिए, ये वाली जो है मेरी लाइटन स्किन कलर है, मतलब एक शेड लाइटन है, और ये जो शेड है वो डार्क है, मतलब मेरी स्किन में ही ये मर्ज हो जा रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये स्किन में मर्ज हो जा रही है, बिल्कुल ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है। बट यहाँ पे मैं यदि आपको दिखाऊं तो देखिए रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। सो आई होप आपको समझ आई होगी कि हमें राइट शेड कैसे चूज़ करना है। और यदि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड हो जा रही है, आपके स्किन टोन से एक शेड ज़्यादा लाइट नहीं मिल पा रही है, डबल तिबल लाइट शेड ज़्यादा है, तो आप ये कर सकते हैं, एक डार्क शेड लीजिए और एक लाइट शेड लीजिए, दोनों को मिक्स करके लगाइएगा तो आपको परफेक्ट जो आपके कंसीलर का शेड है वो आपको पता चल जाएगी। कई बार ये होता है कि हमको पता होता है कि हमारा फाउंडेशन शेड क्या है, फाउंडेशन शेड का नंबर क्या है, तो कोशिश करिएगा कि 1-2 नंबर आप हाई नंबर चुने और 1-2 नंबर आप ज़्यादा नंबर का यूज़ करें। सो क्या होगा, वो अच्छे से आपकी स्किन में दिखेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फाउंडेशन जो है वो शेयर कवरेज देती है, बट जो कंसीलर है वो हमें अच्छी पिगमेंटेड तो होती है, साथ ही साथ बहुत अच्छी जो है वो हमें कवरेज देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें फेस में अप्लाई करना भी नहीं है। इसलिए जो है कंसीलर को आप लाइट चुनिएगा और फाउंडेशन जो है वो आप स्किन टोन के हिसाब से ही एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो अब आते हैं कि कितनी प्रकार की कंसीलर होती है और हमें किस तरह का कंसीलर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने टाइप्स के कंसीलर आते हैं। एक लिक्विड होती है, एक इस टाइप की ट्यूब में आती है, और एक जो होती है वो स्टिक कंसीलर होती है। तो मैंने आपके लिए सब यहाँ पे डेमो के लिए लेके रखा, तो आप जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आप यूज़ करिए लिक्विड कंसीलर। ये वाली कंसीलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप कोई सी भी शेड का यूज़ करिए जो आपकी स्किन टोन से 1-2 शेड अबव है। तो यदि आपकी ड्राई स्किन है, आप कंसीलर जो है वो लिक्विड वाली यूज़ करिएगा, क्योंकि लिक्विड कंसीलर जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, क्रीमी भी होती है और अच्छे से सेट हो जाती है। और सेटिंग की मैं बात करूं तो जब भी आप कंसीलर लगाते हैं आपको बेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से भी वेदर में इसे अप्लाई कर रहे हैं। कई बार ये होती है कि ठंड में हम लोग बेकिंग करना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ठंड है तो वो क्रैक नहीं होगी या फिर मेल्ट नहीं होगी, बट बिल्कुल गलत बात है। आपको 12 महीने 12 सीजन में आपको जो है कंसीलर को बेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप कंसीलर लगाए उसके बाद इमीडिएटली आप लूज पाउडर से उसको बेक करिएगा, तो इससे क्या होता है, लॉन्जिविटी बढ़ती है और वो आपके फेस में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और काफ़ी देर तक मेकअप जो है वो लास्ट करती है। तो बेकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑयली स्किन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि स्टिक वाली जो कंसीलर आती है, जैसे कि ये तो स्टिक वाली है, तो आप ऑयली स्किन वाले जो है स्टिक वाली ही यूज़ करिए, क्योंकि ये लिक्विडी एज कम्पेयर टू लिक्विड कंसीलर ये थोड़ी सी कम लिक्विडी होती है और जो है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में सेट हो जाती है। क्योंकि ऑयली स्किन वालों का जो है ऑयल बहुत ही ज़्यादा सिक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलती है, इसलिए आपको जो है कंसीलर जो है वो स्टिक वाली यूज़ करनी चाहिए। उससे जो है आपकी स्किन बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक आपकी स्किन में कंसीलर लास्ट करेगी। सो गाइस, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। कंसीलर के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी कि हम करेक्टर कैसे यूज़ करना है, किस किस टोन के लिए, किस किस स्किन के लिए सही करेक्टर क्या है, और कैसे हम अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इस चैनल में बने रहिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाय।